दोपहर के समय अमृता छत पर टहल रही थी। अचानक उसकी नजर गेट के पास खड़े डाकिये पर पड़ी। उसने चिट्ठी ली और पढ़ना शुरू किया। यह चिट्ठी उसके गांव के मनोहर चाचा की थी, जिसमें उनके बेटे शंकर की शादी का निमंत्रण था। यह सुनकर अमृता का मन गांव जाने को करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अपनी गाड़ी में गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वहां का माहौल उसके लिए नया था। थोड़ी ही देर में उसने कुछ अजीब घटनाएं देखी। एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी के पास से गुजरा। यह दृश्य अमृता को बहुत अजीब लगा। शादी की तैयारी के दौरान अमृता ने अपने रिश्तेदारों से सुनी एक पुरानी कहानी के बारे में पूछा। चाची ने बताया कि पहले यहाँ एक दंपति रहते थे जो मांसाहारी थे। उनकी अजीब हरकतें और मांस की बदबू के कारण गांव वालों ने उन्हें मार डाला। उनके घर की आत्माएं आज भी घूमती हैं। अमृता का मन इस कहानी में अटका रहा। रात के अंधेरे में अमृता बिना किसी को बताए उस सुनसान घर की ओर चल पड़ी। ठंडी हवा के बीच उसने घर की खिड़कियां देखीं, जो खौफनाक लग रही थी। अंदर जाने पर उसे 2 पुरानी तस्वीरें मिली और अचानक वह एक अजीब सी आवाज सुनने लगी। उसकी सांस और सूनी आंखें उसे घूरने लगी। अचानक अमृता को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे है। उसने पलटा और एक ठक ठक की आवाज सुनी। वह घबरा गई और झपकते हुए कुएं में गिर गई। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था और उसने एक मरे हुए खरगोश को देखा। तभी मनोहर चाचा की बेटी ने उसे देखा और चीखने लगी। सब लोग इकट्ठा हो गए और अमृता की हालत देखकर डर गए। मुकुल, अमृता का पति, चिंतित था। उसने चाचा से कहा कि वह अमृता को शहर ले जाना चाहता है, लेकिन चाचा ने बताया कि यह सब आत्मा का खेल है। अमृता की हालत बिगड़ती गई। एक रात उसने चाचा के पास से निकलकर चुपचाप अपने पति के कमरे में जाकर कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यह लौंडिया नहीं चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच थी। सब लोग डर गए और अचानक कमरे में तेज आंधी उठी। लोग घबरा गए और अमृता की स्थिति और भी बिगड़ गई। मुकुल ने उसकी हालत देखकर फैसला किया कि उसे किसी भी हाल में शहर ले जाना है। एक दिन मुकुल ने तालाब के पास बैठकर सोचते सोचते उन 4 लोगों से बात की जो उसके पास आए। उन्होंने कहा कि अमृता को एक अधूरी बात बतानी थी। तभी अचानक तेज हवा चली और मुकुल को पता चला कि वह जिन 4 से बात कर रहा था वे सब उस दंपति की आत्माएं थी। इस रहस्य को समझते हुए मुकुल ने तय किया कि उसे अमृता को इस घर की सच्चाई बतानी होगी, ताकि वह अपनी परेशानी से बाहर निकल सके। अंधेरी रात का रहस्य अब उसके लिए खुल चुका था और वह उसे सुलझाने के लिए तैयार था।